सो गाइस दिस इज़ रितेश फ्रॉम विनवर्ल्ड रियलिटी सर्विसेज। आज मैं आपको बताऊंगा UER 2 के बारे में। UER यानी कि अर्बन एक्सप्रेसवे 2। और ये दिल्ली का तीसरा रिंग रोड है। इससे पहले ऑलरेडी एक रिंग रोड बना था, फिर उसके बाद आउटर रिंग रोड बना, फिर दिस इज द थर्ड रिंग रोड। इसके अलावा भी एक रिंग रोड एग्जिस्ट करता है, बट वो दिल्ली एनसीआर को सराउंड करता है। दैट इज कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। अब इसके बारे में बताऊंगा एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुड़गांव के रियल एस्टेट को ये चार चांद लगाएगा, क्योंकि इट विल कनेक्ट गुड़गांव टू द वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली। बेसिकली इस पूरे यूईआर का पर्पस क्या है वो मैं आपको समझा दूंगा। कितने किलोमीटर्स का है, विल स्टार्ट। वी आर इनटू रियल एस्टेट इन गुड़गांव में जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसको आपके सामने लेके आते हैं, सो दैट यू कैन सी कि व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ गुड़गांव। देखो, गुड़गांव अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी गुड़गांव ऐसे ही गुड़गांव नहीं बना। देयर हैड बीन लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, लॉट ऑफ अदर काइंड ऑफ डेवलपमेंट्स, कमर्शियल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, जिस कारण से आज गुड़गांव अपने आप में एक सिटी बना है। अभी भी गुड़गांव उस लेवल पर नहीं पहुंचा जिस लेवल पर हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि गुड़गांव में जिस तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो इसको इंडिया में ही वन ऑफ द बेस्ट कमर्शियल हब नहीं, ये वर्ल्ड में इसको वन ऑफ द बेस्ट कमर्शियल हब बनाएगा। मैं उसकी बात करूंगा। गुड़गांव आपको पता है एक छोटी सी मतलब एक गाँव का नाम था। नेशनल हाईवे बना, सपोज ठीक है मारुति प्लांट आया, दैट वॉज जस्ट अ ड्राइव, बट नेशनल हाईवे बना, साइबर सिटी बना, IMT मानेसर बना, उद्योग विहार फेज़ 1 to फेज़ 5 बना, पे सिटीज़ बने, कई सारे मतलब कॉर्पोरेट हब्स बने। ये जो सारी चीज़ें हैं इसने गुड़गांव को एक बहुत बड़ा एक अपर एज दिया एक्चुअल में। कुछ चीज़ें इन बिटवीन भी, जैसे लास्ट 3-4 ईयर्स में भी, जिसमें से सोना रोड का रीडेवलपमेंट, जिसमें पूरा यहाँ से लेके आप सोना तक एलिवेटेड जा सकते हो, काफ़ी फ़ायदा हुआ। कुछ चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आज हम सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब मैं उससे पहले आपको बता दूं कि कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो गुड़गांव में ऑलरेडी चल रहे हैं या अनाउंस हो चुके हैं, जो गुड़गांव के डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा फायदा देता है। जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे इज़ वन ऑफ द मोस्ट मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस टाइम। द्वारका एक्सप्रेसवे आने से गुड़गांव के एडिशनल 40-50 सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देता है। अब ये कैसे क्या है वो सारी चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे इज इनकम्प्लीट विदाउट UER। ये भी मैं आपको सारी चीज़ समझाऊंगा। ग्लोबल सिटी, इस ग्लोबल देखो द्वारका एक्सप्रेसवे की ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है, तो आप देख सकते हो। ये एक, इसके अलावा आप देखोगे देयर इज़ ग्लोबल सिटी। ग्लोबल सिटी का मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आपको लिंक मिल जाएगा, आप देखना। देन देयर इज़ UER 2 जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, आपको पता है एक फेज़ शुरू हो गया टिल जयपुर से पहले एक जगह है, वहाँ तक शुरू हो गया दौसा तक, वहाँ से और जो फर्दर कनेक्टिविटी मुंबई तक वो बन गई। दैट इज़ ऑल्सो मेजर माइलस्टोन फॉर द डेवलपमेंट। अभी मानेसर जो IMT मानेसर, उसका एक्सपेंशन होना है ऑलरेडी, मतलब लाइक मोर लैंड एक्वायर करके और ज़्यादा उसको इन्हेंस करना है। तो दिस टाइम दिस विल बी नॉट ओनली इंडस्ट्रियल एरिया, दिस विल बी मोर ऑफ IT हब्स ऑल्सो, तो वो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। IMT सोना बनना है। देन देर इज़ अ मेट सिटी ऑफ रिलायंस ना, एक आप रिलायंस का अपना एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप आ रहा है, दैट इज कॉल्ड मेट सिटी, वो झज्जर के पास है, तो उससे भी गुड़गांव की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा फायदा होना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मेट्रो एक्सपेंशन। अभी रिसेंटली एक के बारे में मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया था। हुडा सिटी सेंटर तक मेट्रो आती है गुड़गांव में, उसी को एक्सपेंशन करके दैट विल गो टू लाइक हीरो होंडा चौक के थ्रू सेक्टर 10 से होते हुए बसई रोड से होते हुए सारा ओल्ड गुड़गांव कवर अप करते हुए, पालम विहार, ये सब सारा कवर अप करते हुए दिस विल कम टू साइबर सिटी। तो ये बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, नए सेक्टर्स को एड ऑन करेगी, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देगी आपकी। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जैसे क्लोवर लीफ है। क्लोवर लीफ ऑलरेडी ऑपरेशनल हुआ था, बंद कर दिया, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में वो शुरू हो जाएगा आपका। क्लोवर लीफ बेसिकली नेशनल हाईवे SPR CPR को मिलाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है CPR, जैसे सेंट्रल पेरिफेरल रोड, तो वो 3 किलोमीटर का रोड है, बट दैट्स एक्ट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है। NH8 ये बेसिकली क्या करते हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे को IMT मानेसर से मिलाते हैं, बीच में न्यू गुड़गांव होते हुए। दैट इज़ ऑल्सो वेरी बिग डेवलपमेंट। 16 लेन का रोड बनना है आपका SPRE डेवलपमेंट होना है। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है आपका, कि मतलब जो कंप्लीट आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड जहाँ से शुरू होता है, गोल्फ कोर्स रोड जहाँ खत्म होते जहाँ से शुरू होता है 59 के आसपास सेक्टर से, वहाँ से लेके टिल सेक्टर 74A 75A तक आपका ये पूरा का पूरा रोड का रीडेवलपमेंट होगा। देयर विल बी 8 to 9 फ्लाईओवर्स। देर एक अंडरपास का ऑलरेडी काम शुरू हो गया, जो सोना रोड पे इंटरसेक्शन वाले एरिया वहाँ पर जो होता है, तो दिस आर ऑल्सो रीडेवलपमेंट पार्ट। एक रोड है जो हीरो होंडा चौक से द्वारका एक्सप्रेस को कनेक्ट करती है, दैट सेम रूट जहाँ मेट्रो भी आ रहा है आपका, तो दैट इज और वेरी इंपॉर्टेंट रोड। हाईवेज को, ये एक्सप्रेसवे को, द्वारका एक्सप्रेस न्यू गुड़गांव कनेक्ट करते हैं, दे आर पार्ट ऑफ वेरी मेजर डेवलपमेंट। RRTS है, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, तो देयर वर 2 RRTS विच वॉज अनाउंस्ड। एक आपका कालिंदी कुंज से आपका जाना था मेरठ की तरफ, जिसका काम ऑलरेडी शुरू
भी हो गया और बहुत अच्छे एडवांस स्टेज पे, आई थिंक वो बहुत जल्दी ऑपरेशनल भी हो जाएगा। गुड़गांव वाला भी काम शुरू नहीं हुआ है, तो बेसिकली वो वहाँ से कालिंदी कुंज से वो वहाँ से अलवर तक जाना है, जिसमें वो इट विल कवर गुड़गांव नेशनल हाईवे के थ्रू जाना है। तो दैट इज़ ऑल्सो मेरी मेजर पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि वो बेसिकली वो एज ए मेट्रो भी गुड़गांव में काम आएगा। उसके अलावा एक NH8 को डबल डेकर बनाने का प्लान है फ्रॉम धौलाकुआं टू मानेसर, तो ये भी मतलब काफ़ी एक्ट करेगा डेवलपमेंट के। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट जो गुड़गांव को मतलब वो करती है, बट इट इज़ इन दिल्ली, क्योंकि बॉर्डर पे IICC इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, ये आपका साउथ एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बन रहा है। सपोज मान के चलो 100 एकड़ 120 एकड़ के आसपास का पूरा एक डेवलपमेंट है, जहाँ पर देयर विल बी कन्वेंशन सेंटर, जहाँ पर मल्टीपल मीटिंग्स होंगी, देयर विल बी लॉट ऑफ मीटिंग हॉल्स, ऑडिटोरियम्स होंगी बहुत सारी, तो बहुत बड़ी बड़ी ऑडिटोरियम्स, मतलब एक ऑडिटोरियम विल लाइक देयर विल बी लाइक 75 हज़ार स्क्वायर फीट का ऐसे मल्टीपल कई सारे ऑडिटोरियम्स, देयर विल लॉट ऑफ होटल्स ऑफिसेज, तो ये भी अपने आप में एक हब होगा। IICC इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके अलावा सेकंड बेस्ट इज़ कुछ चीज़ें हैं, जैसे भारत वंदन पार्क है। भारत वंदन पार्क एज ए कॉन्सेप्ट समझोगे तो अमेजिंग थिंग, बेसिकली एक पूरे 100 एकड़ के एरिया में एक पार्क बन रहे हैं विच विल रिप्रेजेंट द इंटायर कंट्री। हर कंट्री में हर बड़े मॉन्यूमेंट्स का मिनिएचर लगेगा, मतलब एक सिंगल प्लेस पे आप घूम के पूरे इंडिया को आप समझ जाओगे कि यार कल्चरली इंडिया क्या है, क्या मॉन्यूमेंट्स है, क्या मतलब एक इंडिया को रिप्रेजेंट किया जाएगा, कि मतलब आप समझ रहे हो नाम की भारत वंदन पार्क। और गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस फॉर दिस प्रोजेक्ट, मतलब बना रही है एक्चुअल में। अमेजिंग है, क्योंकि मुझे पर्सनली ये लगता है कि कल्चरली इंडिया के पास जितना डेटा है, अपने आप को डाइवर्स डेटा है दिखाने के लिए, तो दिस इज़ अमेजिंग। लॉट ऑफ टूरिस्ट विल ऑल्सो कम, क्योंकि मैं पर्सनली भी मैं बता रहा हूँ कि मैं इतना फॉन्ड हूँ एज ए इंडिया स्टडी करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी दूसरे प्लेसेस में जाता हूँ, आई स्टडी अबाउट देयर कल्चर, स्टडी अबाउट देयर फूड्स, या स्टडी अबाउट मतलब अमेजिंग थिंग, इंडिया इज़ अमेजिंग। तो वो जो चीज़ है ना, वो भारत वंदन पार्क बताएगी आपको। देयर विल बी लाइक स्पोर्ट, बहुत बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम बन रहा है आपका 40 एकड़ के आसपास का, तो और भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं विच विल कम टू गुड़गांव। अब हम फाइनली आते हैं आपके UER2 में। तो इसके लिए आई विल जस्ट ओपन द मैप सो दैट यू विल बी एबल टू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये जो आप रेड मार्क देख रहे हो, दिस इज UER2। अब आपको मैं टेक्निकली ये समझा दूं कि ये टोटल रोड द्वारका सेक्टर 21 से लेके अलीपुर तक 40 किलोमीटर के आसपास का है। कई बार आप कहीं पढ़ोगे तो लोग कहते हैं कि इट्स 75 किलोमीटर या 76 किलोमीटर। दिस इज बिकॉज इस रोड पे देयर आर 2 स्पर निकल रहे हैं, एक्सटेंशन निकल रहे हैं। वन एट दिस प्लेस डिच्चू कलान एरिया है, यहाँ से देयर विल बी स्पर जो बहादुरगढ़ को कनेक्ट करेगी, एंड दिस विल बी अराउंड 9 किलोमीटर्स। सेकेंड स्पर विल बी बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास से निकलना है, जो आपके सोनीपत तक कनेक्ट करेगी आपको। ये इसको ऐड ऑन करने के बाद आपका टोटल 75 या 76 किलोमीटर आता है, बट अभी हम जो मेजरली बात करेंगे वो बात करेंगे इस 40 किलोमीटर की। सो ये जो 40 किलोमीटर है, अगर आप जैसे देखोगे, क्योंकि नाम है एक्सप्रेसवे, तो आप समझ लेना दिस इज अ मोर अपग्रेडेड वर्जन ऑफ नेशनल हाईवे, और यहाँ पर ट्रैफिक रुकती नहीं है आपकी। ये जो रोड बेसिकली इसके पर्पसेज आप समझना कि क्यों बनाया जा रहा है, और यहाँ पर 100-120 की स्पीड पे आराम से गाड़ी दौड़ेगी, मतलब इस पर्पस से पूरा बनाया जा रहा है। समवेयर इट विल बी एलिवेटेड, समवेयर इट विल बी लाइक ऑन द ग्राउंड। वैसे ये टेक्निकली टोटल 5 फेजेस में है। 5 फेज में 2 स्पर्स होगा, उसको आप हटा दो। इसके अलावा फेज 1, फेज 2, फेज 3 है। तो टेक्निकली आप इतना जान के कुछ नहीं करोगे, बट कहने का मतलब यही है कि ये 40 किलोमीटर में जो फेज 1 है, जो आपका स्टार्ट होता है यहाँ से लेके और ऑलमोस्ट बवाना तक जाता है, मतलब या हल्द्वानी खुर्द तक जाता है। तो बेसिकली ये है कि जो फेज 3 है, जो हमारे गुड़गांव और नजफगढ़ को कनेक्ट करती है, उस पर सबसे ज्यादा एडवांस काम हो चुका है, कि ऑलमोस्ट मुझे लगता है वो ऑलमोस्ट रेडी ही है। 6-8 मंथ्स में रेडी कर देंगे, बाकी 1-1.25 साल में पूरा रेडी हो जाएगा। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में आपको देखना, लॉट ऑफ पीपल हैव मेड द वीडियो। फेज 1, फेज 2, फेज 3, सोनीपत पर, बहादुरगढ़ पर, सारा आप कंप्लीट देख सकते हो। बेसिकली इसको कनेक्ट किया एक अपना गुड़गांव में, या आप एक फ्लॉ देखोगे कि बहुत पुअर कनेक्टिविटी है फ्रॉम नॉर्थ दिल्ली टू वेस्ट दिल्ली टू गुड़गांव एंड फर्दर साउथ दिल्ली। सो बेसिकली ये जो रोड है, बेसिकल अगर आप दिल्ली के पर्सपेक्टिव से देखो तो साउथ दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली को कनेक्ट किया जा रहा है वाया वेस्ट दिल्ली, बट क्योंकि गुड़गांव इज इन बिटवीन, सो मेजर बेनिफिशियरी आपका गुड़गांव बनता ही बनता है। उसके बारे में आपको डिटेल में एंड में समझा दूंगा गुड़गांव के रियल एस्टेट का सबसे ज्यादा फायदा क्यों होता है। अगर आप देखोगे यहाँ से, आप जैसे सपोज मान लो शिव मूर्ति जंक्शन है, जहां पर आप देखोगे अब NH8 के ट्रैफिक ब्रो का वहाँ काम हो रहा है। सो बेसिकली यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे, ये जो पोर्शन है, ये फेज 1 द्वारका एक्सप्रेसवे भी कहते हैं और UER2 भी कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ से शुरू होकर आप द्वारका सेक्टर 21 तक जाते हैं ये रोड। उसके बाद आप देखोगे ऑल मेजर पॉइंट्स मैंने कनेक्ट कर दिया, डॉट्स एग्जैक्ट आप कनेक्ट करना। अगर ज्यादा डिटेल में चाहिए तो मैप में आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, आप देख लेना कि कैसे क्या। तो दिस इज कनेक्टिंग द्वारका, दूसरी तरफ नजफगढ़। आगे आप जाओगे तो इट इज कनेक्टिंग मुंडका,
NH9 का एक एग्जिट निकलेगा यहाँ से, तो एनीबडी हु वांट टू मूव टू NH9 वो कनेक्ट कर सकते हैं। NH9 से आप देख लो जो जो सिटीज़ निकलते हैं, हिसार एंड ऑल सारा। फर्दर आप आगे जाओगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, रोहिणी, क्योंकि हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स वहाँ से आते हैं। तो रोहिणी के आउटस्कर्ट्स को कनेक्ट करती है। उसके बाद बवाना, नरेला, ये इंडस्ट्रियल एरियाज है दिल्ली के बहुत ही मेजर। और फाइनली जाके दे मीट ऑन NH44। तो NH44 आप जब अमृतसर एक्सप्रेसवे कहते हैं उसको, दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे, इफ़ यू गो टू करनाल, सोनीपत, पानीपत, जब भी आप जाते हो तो आपने मेजरली उस एक्सप्रेसवे को यूज़ किया होगा, तो यू माइट बी नोइंग वेरी वेल अबाउट दैट एक्सप्रेसवे। साथ में आप देख ही रहे होगे कि दिस इज़ रिंग रोड 1, दिस इज़ आउटर रिंग रोड, तो ये पहले के बनी हुई चीज़ें हैं। तो अब ये तो सिटी के अंदर ही हो गया, तो अब ये पता भी नहीं लगता कि रिंग रोड है कि नहीं है, ठीक है। और ये KMP है आपका, जो आउटस्कर्ट्स में जाता है आपका। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। और ये आपका हमारा गुड़गांव है, तो आप देखोगे कि इस जंक्शन में गुड़गांव आपका बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। अब हम बात करें कि सपोज मान लो इससे ओवरऑल क्या फ़ायदा होता है। एक तो मैंने आपको बताया कि जैसे सपोज मान लो दिल्ली के पर्सपेक्टिव से देखो, तो ये ज़्यादातर एरिया जहाँ ये कवर कर रहे हैं, एक्सेप्ट फ्यू प्लेसेस, ये ज़्यादातर बैकवर्ड एरियाज़ हैं। इसको ये मेन स्ट्रीम में लेके आता है। हाईवे आने से आपको पता है बूस्टअप बहुत ज़्यादा मिलता है। दिल्ली के कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली वाले, जो कनेक्ट करने में उनको दिक्कत आती है आपस में, वो प्रॉब्लम आती है, तो ये कनेक्ट करेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो मतलब जिस चीज़ को बार बार हाईलाइट किया जाता है, वो ये है, कोई भी बंदा अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है, ये दिल्ली का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दैट इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड और बिजिएस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, तो खैर है ही है एग्जैक्टली। इसका वन ऑफ द रीज़न क्या है कि इसको यूज़ करने वाले सिर्फ दिल्ली NCR के ही लोग नहीं है। पीपल स्पेशली फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू, देन पंजाब, उत्तराखंड, मतलब मैं इस रोड को फॉलो करूँ, अदरवाइज वैसे तो और वर्ड सकते इस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ जहाँ कनेक्ट करते। फिर आपका उत्तराखंड हो गया, HP हो गया, हिमाचल प्रदेश, नदन पार्ट ऑफ हरियाणा हो गया, सदन को छोड़, क्योंकि सदन तो नेशनल हाईवे से आ जाएंगे, उधर वाले जो भी हैं आपके सदन पार्ट ऑफ हरियाणा, वेस्ट पार्ट ऑफ हरियाणा, तो ये सारे के सारे लोगों को आपका IG एयरपोर्ट आना पड़ता है स्पेशली। और ये सारे लोग अगर आप समझोगे, पहले तो दिल्ली शहर में एंटर करते हैं, खुद 2-2 ढाई घंटे ये अपना खराब करते हैं, खूब सारा ट्रैफिक जैम क्रिएट करते हैं, फ्यूल भी बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है, पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो एक ओवरऑल इंफ्रा पे एक बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है ओवरऑल। तो बेसिकली अब क्या होगा कि आप डायरेक्टली वाया मेजर एक्सप्रेसवेज आप सीधा आओगे, दिस विल डायरेक्टली टेक यू टू द IG एयरपोर्ट, क्योंकि एक जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है टू द एयरपोर्ट टनल से, वो भी आपका तैयार हो जाएगा एक्चुअल में। तो ये जो लोग हैं अब उनका भी टाइम बचेगा। अब सपोज मान लो फ्रॉम वन पॉइंट आप अगर हाईवे पे अलीपुर से भी शुरू करते हो, जो UER जहाँ से शुरू हो रहा है, टू IG एयरपोर्ट, सरकार का टारगेट है कि जो जिस तरह से इंफ्रा बना रही दे यू कैन रीच ओनली इन 40 मिनट्स। अब आप सोचो कि कितना बड़ा इंफ्रा बर्डन एक तो बाहर वालों के लिए कम होता है, क्योंकि सब आते हैं, ड्राइव करते हैं और इस तरीके से मतलब दे क्रिएटेड। दूसरी चीज़ है, अब इधर के भी जितने लोग हैं आज के डेट में, इनफैक्ट आप जितने भी वेस्ट दिल्ली के भी लोग देखोगे, क्योंकि देर इज नो मेजर कनेक्टिविटी फॉर दिस प्लेस टू गुड़गांव या फिर मतलब साउथ दिल्ली, तो यू कम इनसाइड द सिटी। आज रोहिणी से कोई बंदा गुड़गांव आता है तो एटलीस्ट ही टेक्स मिनिमम नॉन ट्रैफिक में 2 घंटे, बाकी तो 3-3.5 घंटे भी लग जाते हैं, क्योंकि आई गो टू रोहिणी मल्टीपल टाइम्स, तो मुझे पता है कि मतलब रोहिणी कितना दूर है एक्चुअल में। तो 2-2.5 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि इंटरनल दिल्ली को यूज़ करना है, वही आपके रिंग रोड को यूज़ करना है, वही नेशनल हाईवे को यूज़ करना है। धौला कुआं जो अपना क्लोवर लीफ है या जंक्शन है, वो इतना ज़्यादा आज के डेट में मतलब बर्डनड हो चुका है ट्रैफिक से कि मतलब उसको कहीं ना कहीं इनको रिलीज़ करना है। तो आज के डेट में रोहिणी से एक बंदा द्वारका एक्सप्रेसवे सिर्फ 20 मिनट्स में पहुंच सकता है, वो भी उससे भी कम लगेगा। किलोमीटर्स में भी 22 से 23 किलोमीटर होगा आपका एग्जैक्टली। अब बात करते हैं गुड़गांव का, कि इस सारे डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी गुड़गांव कैसे हो। गुड़गांव को ना आपको 1-2 मेजर पॉइंट पे समझना पड़ेगा कि गुड़गांव क्या चीज ऑफर करता है। गुड़गांव आपको ऑफर करता है एक अच्छा लाइफस्टाइल, जिसमें रियल एस्टेट इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर थिंग। गुड़गांव ऑफर्स यू कॉन्डोमिनियम, लग्जरी सोसाइटीज, गेटेड कम्युनिटीज, जो आपको दिल्ली अभी भी ऑफर नहीं करता है। आज भी दिल्ली में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए लोग गुड़गांव आते हैं। एज ए सेकंड ऑल्टरनेट नोएडा भी जाते हैं। दूसरी चीज गुड़गांव आपको ऑफर करता है मल्टीनेशनल में जॉब्स, और एक बहुत बड़ा अपने आप में इंडस्ट्री है। तो गुड़गांव इज मल्टीनेशनल में जॉब्स, या फिर और सारे मतलब सर्विस इंडस्ट्री में मे बी सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। तो गुड़गांव ऑफर्स यू लॉट ऑफ थिंग्स। सेम विद नोएडा एक्चुअल में। तो अगर आप ओवरऑल अभी मैप के हिसाब से, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखोगे, ओवरऑल अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देखोगे, दिल्ली में कुछ पार्ट्स हैं विच आर वेरी वेल कनेक्टेड टू नोएडा, देर आर सर्टन पार्ट्स विच आर वेरी वेल कनेक्टेड टू गुड़गांव। जैसे स्पेशली हम हमेशा कहते हैं कि साउथ दिल्ली इज वेरी वेल कनेक्टेड टू गुड़गांव। यही रीजन है कि साउथ दिल्ली का वालों ने गुड़गांव में हमेशा दिल खोल के पैसे लगाए हैं। आप कभी भी गुड़गांव के किसी भी पुराने जगह पे जाना, DLF फेज 1, फेज 2, फेज 5, एक्सटेंशन रोड तक, गोल्फ फोर्ट्स रोड, जहाँ पे भी MG रोड, जहाँ पे भी जाओगे, यू विल सी पीपल फ्रॉम साउथ दिल्ली मे हैव आइदर सोल्ड देयर ओल्ड प्रॉपर्टीज एंड दे हैव शिफ्टेड हियर, या दे हैव सर्टेन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एक्चुअल में गुड़गांव में। बट सेम थिंग हैज नॉट हैपेंड मच ऑफ द वेस्ट दिल्ली। अब पॉइंट क्या हो रहा है कि
साउथ दिल्ली वालों के साथ फिर भी एक एडवांटेज था कि उनके लिए दोनों ही जगह कन्वीनियंट है, नोएडा और मतलब गुड़गांव, तो उनके तो दोनों हाथ में लड्डू है। बट वेस्ट दिल्ली वालों के लिए तो कुछ भी कन्वीनियंट नहीं है, वो तो नोएडा भी जाके दुखी है और बेचारे गुड़गांव के भी दुखी है, मतलब हर जगह से उनकी कनेक्टिविटी कैसी तैसी हो रखी है। तो उस सेंस में अगर ये जब UER2 बन जाता है तो सबसे ज़्यादा जो आपके ये ओवरऑल जो गैप है वेस्ट दिल्ली का, ये गुड़गांव फिलअप करेगा। यानी कि somebody who is living in रोहिणी हैज़ टू कम बाय प्रॉपर्टी हेयर। जैसे रोहिणी के बहुत लोग आ रहे हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो दे कैन ईजिली कम 20-22 किलोमीटर में, लाइक ऑलरेडी आप द्वारका एक्सप्रेस तक पहुँच जाओगे। फर्दर आपको और आगे आना है तो न्यू गुड़गांव पहुँच जाओगे या इंटरनल गुड़गांव आ जाओगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। रोहिणी इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। बाकी पीपल हु आर वर्किंग इन इंडस्ट्रियल एरियाज डिफरेंट लाइक जो भी है, तो दे कैन ऑल्सो कम एंड बाय लग्जरी रियल एस्टेट इन गुड़गांव। इस तरीके से जो ओवरऑल जो वेस्ट दिल्ली वालों का या नॉर्थ दिल्ली फिर भी चलो दूर पड़ गया, मैं कहता हूँ वेस्ट दिल्ली वाले तो बिल्कुल दिल खोल के गुड़गांव के अंदर, मतलब इट विल बी बहुत इजीली अपने आप को कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो इजीली रियल एस्टेट भी खरीद सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। देखो जॉब करने ज्यादातर लोग तो दिल्ली NCR या तो गुड़गांव आते हैं, नोएडा आते हैं, तो दे कैन इजीली कम टू वन ऑफ द प्लेसेस। अदरवाइज अगर आप आज के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखोगे तो वेस्ट दिल्ली वालों को जेन्युइनली बहुत दूर जाना पड़ता है। अगर उनका जॉब कल को गुड़गांव में भी लगे चाहे नोएडा में भी लगे, उनके लिए एक हेल है एक्चुअली, 2-2 ढाई घंटे जाना और आना, दैट कन्वीनियंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो एज अ वो भी देखोगे तो पीपल जो हमारी आपस की कनेक्टिविटी वो बढ़ेगी, तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता है कि मतलब एवरीवेयर देयर इज अ कंट्रीब्यूशन। आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो, यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू आवर एसेट बिल्डिंग, यू आर कंट्रीब्यूटिंग, जैसे ऑफिस में आप एज ए मैन पावर ऐड होते हो तो मतलब यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू दैट, और इट्स ओके। मतलब सपोज मान लो कि ये बहुत बड़ा एड ऑन होता है, तो दोनों तरीके से होगा। और इनफैक्ट कहीं या कहीं अगर आप ओवरऑल देखोगे तो द्वारका एक्सप्रेस वे पे जो वन ऑफ द मेजर इन्वेस्टमेंट्स है वेस्ट दिल्ली वालों की है, क्योंकि उनके लिए वो सबसे सूटेबल जगह एक्चुअल में। मुझे पर्सनली लगता है कि UER2 बना ही उनके लिए एक्चुअल में, तो उस हिसाब से दैट इज वेरी परफेक्ट। UER2 के चक्कर में साउथ दिल्ली वालों को भी द्वारका एक्सप्रेस वे इजी लगता है इन्वेस्ट करना, क्योंकि UER2 अल्टीमेटली जाके जब द्वारका एक्सप्रेस वे मिल के वो फाइनली शिव मूर्ति में मिलता है, वहां से भी और बहुत सारी डेवलपमेंट जो हो रही है ओवरऑल, क्योंकि वहां से मैं एक वीडियो में बताया था कि टनल बन रहा है। वो इससे क्या होगा कि ये जो एक बहुत बड़ा जो गैप था इन्वेस्टर का, वो आएगा ही आएगा, दिल खोल के आएगा। और उनके पास सबसे बेस्ट पार्ट गुड़गांव वालों के लिए क्या है कि वेस्ट दिल्ली वालों की नोएडा से कनेक्टिविटी, हमारी कनेक्टिविटी तो बन जाएगी, ये भी बनते बनते मतलब लाइक 1-1.25 1.5 साल लगेगा ऑपरेशनल होते होते, बट अभी भी दे विल नेवर हैव ए गुड कनेक्टिविटी विद नोएडा पीपल। इन फ्यूचर हो अगले, तो अभी तो हमारा ये जो एक गैप है ना, ये नोएडा नहीं दे पाएगा, गुड़गांव ही देगा। तो ओवरऑल हमें डबल फायदा होगा इस बात से कि हम एक ऐसी जगह को पकड़ रहे हैं जिसके पास एक्चुअल में कोई नहीं था संभालने के लिए। दूसरी चीज़ नेचुरल सी बात है, दिल्ली का ट्रैफिक कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा, जैम्स कम होंगे, ओवरऑल ग्रोथ होगा। तो ये सारी चीज़ें तो है ही है वाली बात है। ये रोड्स बनने के साथ देयर आर सर्टेन थिंग्स, एक तो बट मुझे पता नहीं, कभी कभी दिल्ली में लगता है कि कुछ भी बना दो, रोड कभी यहाँ गाड़ियाँ कम ही नहीं होंगी, ट्रैफिक कम होगा, तो चलो ये भी होपलेसनेस हो सकता है, बट ओवरऑल देखो फायदा तो हुआ ही है ओवरऑल। अब आपने 2 चीज़ें सोची होंगी, यार ये बार बार इतनी चीज़ें क्यों बनाने की जरूरत है, KMP भी ऑलरेडी है, फिर आप उसको यूज़ क्यों नहीं कर रहे, ये सारे पर्पस है वो भी सॉल्व होते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो दिस इज जस्ट लाइक इनसाइड KMP एक्चुअल में। KMP का भी, KMP इज अ फुल रिंग रोड, KMP KGP, और ये सेमी क्रेसेंट है आपका। सो ऐसा क्यों नहीं होता? तो देखो बेसिकली ये KMP का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, सप्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि KMP अगर आप देखोगे तो वो बाहर है। समबडी इज कमिंग फ्रॉम लाइक, कोई बंदा आ रहा है पंजाब से, UP से, अब उसको सीधा राजस्थान जाना है, उसको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, KMP इज परफेक्ट। बट इफ़ ही लाइक्स टू, सपोज मान लो अगर वो उसको इंटरनल सिटी के अंदर आना है, तो शायद KMP उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं हो, क्योंकि KMP में भी हर जगह उसको 15-20 किलोमीटर एंट्री करनी पड़ती है। हमारे साथ भी होता है कि अगर बाय द वे मुझे पर्सनली कहीं पे भी जाना है, तो मेरे लिए सपोज मान लो चंडीगढ़ ही जाना है, जस्ट एक एग्जांपल बता दो कि KMP बहुत ज़्यादा मेरे लिए फायदेमंद नहीं होता कई बार, क्योंकि GPS में हम देखते हैं तो हमें मतलब इंटरनल सिटी ज़्यादा बेटर दिखाता है एज कम्पेयर टू KMP, क्योंकि KMP के लिए मुझे 15 किलोमीटर पहले तो बाहर की तरफ जाना है, देन आई हैव टू टेक KMP। नेचुरल से पता है, क्योंकि वो आउटर है, तो एक तो थोड़ा किलोमीटर्स में भी ज़्यादा हो गया। अगर आप ओवरऑल डिस्टेंस देखोगे, एक स्ट्रेट लाइन और एक सर्कुलर लाइन है, तो ओवरऑल वो 20-25 किलोमीटर ऐड कर देते, तो ऐसा कुछ स्पेशल इफेक्ट नहीं आता एक्चुअल में। बट दिस विल बी अमेजिंग, क्योंकि आज मुझे भी चंडीगढ़ जाना होगा ना, तो मैं सीधा गुड़गांव से जाऊँगा, आई विल टेक दिस, आई विल गो टू लाइक आइदर शिव मूर्ति से सीधा, मतलब जो भी जंक्शन बनेगा वहाँ से सीधा आई विल टेक द्वारका एक्सप्रेस वे, वहाँ से वी विल UER सीधा पहुँचेंगे NH44। तो ये ओवरऑल सारी डेवलपमेंट्स को देगा एग्जैक्टली। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूट। मतलब मेरा कहना है कि जो द्वारका एक्सप्रेस वे जो गुड़गांव में बन रहा है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ गुड़गांव। जो हम इतनी बातें करते हैं द्वारका एक्सप्रेस वे की, यार द्वारका एक्सप्रेस वे विच विल चेंज द फॉर्च्यून ऑफ गुड़गांव, द्वारका एक्सप्रेस वे जो गुड़गांव को नया लाइफ लाइन देगा, NH8 का ट्रैफिक कम करेगा, हम ये सारी बातें करते हैं ना, रियल एस्टेट सेंटर बना देगा, तो ये चीज़ें ना, द्वारका एक्सप्रेस वे इज इनकम्प्लीट विदाउट UER, क्योंकि अल्टीमेटली द्वारका एक्सप्रेस वे सिर्फ गुड़गांव को तो नहीं कनेक्ट करेगा ना, नहीं तो फिर फायदा ही नहीं है, वो तो एक सेक्टर रूट बन के रह जाएगा, चौड़ी सेक्टर रूट। बट ओवरऑल आप द्वारका एक्सप्रेस वे को कहाँ कनेक्ट करते हो? वेस्ट दिल्ली, वो चीज़ इज इंपॉर्टेंट। द्वारका एक्सप्रेस वे इज इनकम्प्लीट विदाउट दिस,
तो द्वारका एक्सप्रेसवे को सबसे ज़्यादा बेनिफिट देता है ये ट्रैफिक डायरेक्शंस, मतलब एक होता है ना कि इट मेक गुड़गांव वेरी कन्वीनियंट प्लेस फॉर वेरी एक ऐसी जोन को जो आज तक बहुत अनटैप्ड था। बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करें आजकल वेस्ट दिल्ली वाले। रोहिणी, मैंने आपको स्पेशली एक बीच में बोला था रोहिणी, क्योंकि मुझे आजकल पता नहीं बहुत फ्रीक्वेंट द्वारका एक्सप्रेसवे पे लोग ऑलरेडी, मतलब जब ये सब कुछ कंप्लीट नहीं हुआ तो भी लोग आके ले रहे हैं, क्योंकि आप देखो ना धीरे धीरे जो डेवलपमेंट आएगी तो मतलब तब तक कई अंडर कंस्ट्रक्शन आप ले रहे हो, कई 3-4 साल में पोजीशन मिले, तब तक एवरीथिंग विल बी कंप्लीट। सो गाइस, दिस इज हियर एंड माय वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। नेक्स्ट टाइम आई विल कम विद IICC, इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, या आप जो भी मुझे बोलो मैं आऊँगा धीरे धीरे करके। बहुत चीज़ें मैंने बना दी ऑलरेडी, कई चीज़ें आप देख सकते हो। विल ट्राई टू पुट सम लाइक लिंक्स ऑल्सो।